हेलो एवरीवन, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था स्टेन रेसलिंग मैच का फर्स्ट वाला जो पार्ट था, स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो था। और इस वाले पार्ट में हम देखेंगे सेकंड सेकंड पार्ट। ठीक है। विजय सिंह डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ, विजय सिंह ने अपने स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट किया। कैसे? बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक। जिसको घोर समझता था कि यह एक पीस ऑफ रॉक है, उसको क्रश करके, उसको मरोड़ करके जो है विजय सिंह ने अपना स्ट्रेंथ जो है डेमोन्स्ट्रेट किया। द घोष अवॉइडेड a wrestling bout with विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कॉन्क्वेर हिम थ्रू चीटिंग। बाउट मतलब होता मुकाबला। तो जब जैसे ही उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया तो घोष जो ने उसने अवॉइड किया कि वो रेसलिंग मुकाबला विजय सिंह से नहीं करेगा, और उसने डिसीजन लिया, उसको हराएगा, उसको जीतेगा विजय सिंह को। कैसे? चीटिंग के थ्रू। ही इनवाइटेड विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट। सो इसलिए उसने विजय सिंह को यहाँ पे इनवाइट करता है एक रात के लिए। ठीक है, तो आगे स्टोरी देखते हैं। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने एक पीस ऑफ रॉक सैंड से उठाया। टेक दिस, ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड। स्क्वीज मतलब दबाना। उसने घोस्ट को दिया, घोस्ट को ऑफर किया, ऑफर दिया या घोस्ट को बोला कि इसको लो और इसको स्क्वीज करो, तेजी से दबाओ। इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड, यह फ्लूइड से भरा हुआ है। सी इफ आई एम रॉन्ग, चेक करो अगर मैं गलत हूँ। while the घोस्ट tried to squeeze the rock first with one hand then with both। उसके बाद घोस्ट ने, जैसे विजय सिंह ने कहा था, उसको उस पीस ऑफ रॉक को स्क्वीज करने की कोशिश किया। पहले तो एक हाथ से किया, फिर दोनों हाथों का यूज किया। विजय सिंह स्टीलफुली टूक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। स्टीलफुली मतलब चुपके से, चोरी से। उसी टाइम विजय सिंह ने जो एग था, जो अंडा था, अपनी पॉकेट से निकाला। विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द घोस्ट, और उसने स्नैच कर लिया, खींच लिया, घोस्ट से उस रॉक को खींच लिया। एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ हैंड एंड स्क्वीज, और अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर इसको स्क्वीज किया। एट वन द येलो यॉक was from around his finger। पल क्या हुआ कि जैसे एक भी चोरी से उसने एक भी रख लिया था, तो उसने, विजय सिंह ने चालाकी से उस एक को फोड़ दिया, तो येलो कलर का जो लिक्विड होता है वो निकला उसकी फिंगर से। यहाँ पे इसे देख सकते हैं, येलो कलर का निकला। एंड क्रैकिंग मतलब टूटना ऑफ द एक शेल क्रिएटेड द इल्यूशन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड। जो जैसे ही उसका जो व्हाइट कलर का शेल था, जैसे वो टूटता है, वो एक आवाज आती है। ठीक है, इल्यूशन मतलब भ्रम। तो इस या धोखा, तो इससे वो जो अ, घोस्ट था, उसको लगा कि यह जो पीस ऑफ रॉक था उसके टूटने की आवाज है। द घोस्ट वाज सो एस्टोनिश्ड he did not notice Vijay Singh bending to clean his hand with sand and disposing of the tail shell। तो घोस्ट वाज सो एस्टोनिश मतलब इतना ज्यादा चकित हो गया, इतना ज्यादा जो घोस्ट था इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था कि उसने नोटिस नहीं किया कि विजय सिंह जो है झुकता है किसके लिए, अपने हाथों को क्लीन करने के लिए सैंड से, और जो उस एक का जो शेल था उसको डिस्पोज करने के लिए। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। उसके बाद विजय सिंह ने दूसरा रॉक का पीस उठाया एंड गिव इट टू द घोस्ट, घोस्ट को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। बिना कोई वर्ड कहे जो घोस्ट था इसको लेता है, उसको फील करता है और उसको देखता है। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। उसके बाद विजय सिंह अपना हाथ उस पॉकेट में डालता है लंप ऑफ सॉल्ट को निकालने के लिए। दिस इज ओनली अ स्टोन, यह केवल एक स्टोन है। प्रोटेस्टेड द घोस्ट, घोस्ट ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, मतलब प्रतिवादित किया, उससे बात किया, बोला कि नहीं, ये केवल एक स्टोन है। एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी। बोलता है खैर ये बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, तो देखना नहीं हो सकता, मतलब देखा नहीं जा सकता। तो घोस्ट क्या बोलता है? एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू, एनीवे बहुत अंधेरा है इसको देखने के लिए। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क विजय सिंह। विजय सिंह उसी टाइम रिमार्क करता है, बोलता है कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई एक ऐसा घोस्ट जो कि घोस्ट हु कैन नॉट सी इन द डार्क, जो कि अंधेरे में नहीं देख सकता। दैट स्टोन विच यू कुड होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट। वो स्टोन जो कि तुमने अपने हाथों में ले रखा है उसमें सॉल्ट है। क्रम्बल इट एंड सी, इसको क्रम्बल करो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश, क्रम्बल मतलब वही तोड़ना। ठीक है, अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन। उसके बाद फिर से घोस्ट जो ट्राई करता है उसको क्रश करने के लिए, बट इट वेन मतलब यह बेकार था, मतलब वो जो है कि असफल रहता है। ये हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। के बाद इस स्टोन को उसने विजय सिंह को दिया। द घोस्ट वाज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। इसके बाद तो यह देखते हुए जो घोस्ट था, वो उसकी खुद की जो घोस्टली पावर थी उस पे डाउट होने लगा। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी अपोनेंट। तो विजय सिंह बोलता है कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट, मेरे एक वर्दी ओपोनेंट नहीं है, मतलब कि तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द यूज ऑफ रेसलिंग विद
वीकलिंग whom I can for in a minute। उस आदमी से उस आदमी से रेसलिंग करने का क्या फायदा है जिसको कि मैं एक कुछ मिनट में ही गिरा सकता हूँ। तो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। उसके बाद ऐसा कहते हुए विजय सिंह ने कैजुअली क्रम्बल किया लंप ऑफ सॉल्ट को एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और उस डार्कनेस में, अंधकार में स्टोन को ड्रॉप कर देता है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन। ही हेल्ड आउट हिज हैंड, उसके बाद उसने अपने हाथों को निकाला एंड कमांडेड द घोस्ट को बोला टू टेस्ट द पाउडर स्टोन, उस पाउडर स्टोन को टेस्ट करने के लिए बोला। Mesmerized with the पहलवान's extraordinary strength, the ghost did as he was told। Mesmerized मतलब सम्मोहित होना, ठीक है, सम्मोहित होना। तो इन सब से क्या हुआ था, जो घोस्ट था वो पहलवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से मेस्मराइज हो चुका था। इस वजह से द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड, तो घोस्ट ने वही किया जो कि उससे कहने के लिए करने के लिए यानी कि जो घोस्ट था वो अंदर से बिल्कुल अलार्म जैसा हो जाता है, ठीक है, यानी कि अंदर से बहुत ज्यादा उसको घबराहट, मतलब एक चक्की जैसा हो जाता है। दिस मैन कुड इजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। वैंक्विश का मतलब होता है जीतना, ठीक है, इसका मतलब होता है जीतना। और रेसलिंग बाउट यानी कि रेसलिंग का मुकाबला, तो उस वो अंदर से बिल्कुल ही अलार्म जैसा हो जाता है और बोलता है कि सोचता है कि दिस मैन, यह जो विजय सिंह के बारे में बात है कि विजय सिंह जो है, यह मैन मुझे इजीली जो है हरा सकता है या जीत सकता है एक रेसलिंग बाउट में, और इस डार्क में यानी इस अंधेरे में अगर एक रेसलिंग मैच हो उसमें आसानी से जीत सकता है। बट लेकिन शायद ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। मतलब कि यहाँ पे बोलना चाहता है कि जो घोस्ट था उसने सोचा बट अदर दूसरे तरीके से हम ट्रिक कर सकते हैं, मतलब ट्रिक लगाया जा सकता है, दूसरा भी तरीका है उसको हराने का। अज्यूमिंग अ सर्वाइवल मैनर, द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। अज्यूमिंग सर्वाइवल मैनर मतलब होता है अगर हम किसी को बहुत ही चापलूसी जैसे बात करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो अज्यूमिंग सर्वाइवल मैनर एक बहुत ही चापलूसी जैसा बिहेव करते हुए घोष ने बोलता है, जो घोष था वो बोलता है, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज एन ऑनर टू मीट मी मैन लाइक यू। विजय सिंह, यह मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं तुम जैसे आदमी से मिला। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं अपनी हार मान लेता, आई एम यहाँ पे बोलता है ना कि आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं अपनी हार मान लेता हूँ, मैं एडमिट का स्वीकार करता हूँ कि मैं तुमसे हार गया। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, बट इस रात तुम कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, मेरे हाउस में आराम करो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा सकते हो। नाउ दोरली इलेटेड, विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। दोरोली मतलब पूरी तरीके से या बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं, और इलेटेड मतलब उत्साहित, उत्तेजित होना। तो अभी जैसे ये जो घोष था ऐसे बोलता है, तो उसके बाद जो विजय सिंह था वो पूरी तरीके से उत्तेजित हो गया था और रिप्लाई करता है, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, मैं तुम्हारा जो हॉस्पिटैलिटी है या जो सम्मान है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। बट लेकिन टुमारो, कल, यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, बट कल तुम मेरा प्रिजनर बन के मेरे साथ जाओगे। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं जो मेरी ट्रॉफी है यानी कि तुमको, मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अपनी जीत की ट्रॉफी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। द घोस्ट बाउड इन एग्रीमेंट, बाउड मतलब झुकना, जैसे होता है ना कि हुजूर हुजूर, तो उसी हिसाब से वो बाउड जो एग्रीमेंट में सर झुकाता है, कौन, घोस्ट। बट साइलेंटली वॉर टू किल विजय सिंह इन द नाइट, वो मतलब प्रण लेता है, बट साइलेंटली जो है चुपके से वो प्रण लेता है कि वो उस नाइट को, उस रात में विजय सिंह को मार डालेगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वो जिस घर में रहता था, जिस केव में, वो अपने उस घर में विजय सिंह को ले जाता है। ये विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट, विजय सिंह रात भर जगता रहता है। ही क्लियरली डब्ड द घोस्ट इन हिज ओन केव। डब्ड मतलब बहुत क्लियरली, मतलब क्लियरली स्पष्ट रूप से, डब्ड मतलब ठगना। तो जो विजय सिंह था वो उस घोस्ट को उसी की गुफा में ठग लेता है। द घोस्ट बिलीव दैट विजय सिंह वाज अनबीटेबल, जो घोस्ट था उसको भी बिलीव हो गया कि विजय सिंह जो अनबीटेबल है। ही रैन अवे लिविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी व्हिच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाता है, जो कि वो प्रॉपर्टी विजय सिंह को पूरी लाइफ में वेल्दी बना देती है। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters.
जो घोस्ट था वो विजय सिंह को ड्राई फ्रूट खिलाता है और बहुत लॉट ऑफ मिल्क पिलाता है और बाद में वो अपने लग्जरियस बेड पे सोने के लिए बोलता है, कंप्लीट, जिसमें कि पिलो भी था और बोल्स्टर्स यानी गोल कलर जो गोले तकिए भी थे, ठीक है, गोल तकिया था। बट विजय सिंह ले अबाउट लिस्निंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। स्नोर्स मतलब होता है खर्राटा लेना, ठीक है, खर्राटा। तो विजय सिंह जो था, जो घोस्ट था, वो खर्राटा ले रहा था, इस वजह से विजय सिंह रात भर जगा रहता है, उसके खर्राटे सुन रहा था। इन द मिडल ऑफ द नाइट, नाइट के मिडल में मतलब बीच रात में, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, वो अपने बेड से उतर गया। ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, सेंटर ऑफ द बेड उसने बोल्स्टर रखा, ठीक है, थ्रोइंग ओवर इट अ कवर कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। तो जो भी बोल्स्टर थे उसको सेंटर में लगा दिया, उसके बाद इसको कवर कर दिया, जो कि एग्जैक्टली दिख रहा था लाइक कोई एक आदमी सो रहा है। हैविंग डन दिस ही क्रश्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। और इतना करने के बाद उसने क्या किया, ही क्राउच मतलब झुकना होता है, झुक कर एक डार्क कॉर्नर से वो देखने लगा। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। तो जैसे डाउन डाउन मतलब जैसे सुबह होने वाली थी, ठीक है, तो सुबह होने से थोड़ा सा टाइम पहले ही द घोस्ट अप्रोच द बेड, जो घोस्ट था वो विजय सिंह के बेड के पास अप्रोच करता है और उसके हाथ में एक स्टाउट मतलब बहुत ही लाइक बहुत ही मोटा, ठीक है, मोटा मोटा डंडा था, क्लब मतलब डंडा, बहुत ही मोटा डंडा था उसके हाथ में। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह सेड। जो वो सोचता था कि ये विजय सिंह का हेड है, उस पे वो डंडा जोर से मारता है। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रूम, उसको एक आवाज भी नहीं सुनाई देती। ही स्माइल, वो स्माइल करता है, फील दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और वो खुश हो जाता है कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया। हाउएवर, जस्ट टू मेक डबली श्योर करने के लिए, डबल श्योर होने के लिए, ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर, उस बोल्स्टर को 6 बार और मारता है। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, अपने वर्क से सेटिस्फाई होते हुए, ही रिटर्न टू हिज काउच, वो अपने काउच में वापस चला जाता है। एंड कवरिंग हिज हेड, अपने हेड को कवर करता है, सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और फिर से सेटल डाउन होता है फिर से सोने के लिए। मीनवाइल, इसी बीच, विजय सिंह क्रिप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड। क्रिप्ट मतलब देखते हुए विजय सिंह जो है धीरे से साइलेंटली चुपके से बेड पे जाता है। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिस्गस्ट। आफ्टर अ पॉज मतलब कुछ टाइम बाद, ही ग्रोन्ड, वह कराहता है, एज इफ इन डिस्गस्ट, जैसे कि वो डिस्गस्ट में हो। थ्रू बैक हिज कवरलेट, अपने का जो कवर था उसको हटाता है, एंड सेटअप और बैठ जाता है। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes. वो इस नॉइज से डिस्टर्ब होके जो घोस्ट था, पीड मतलब झांकना, वो झांकता है अपनी बेड क्लॉथ के नीचे से। क्यों झांकता है? टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यार्निंग। यार्निंग मतलब होता है कि जम्हाई लेना। वह यह देखता है कि जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो अपने आर्म ऊपर करके, स्ट्रेच करके, आर्म को फैला करके वो अपने हेड से जो है कि जम्हाई ले रहा है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक, और कुछ मोमेंट के लिए जो घोस्ट था वो शॉक सा हो गया, रिजिड हो गया। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव, सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। जो विजय सिंह जो था वो एक कंप्लेनिंग वॉइस में, जैसे कंप्लेन कर रहा हो, शिकायत कर रहा हो, बोलता है, फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव, तुम्हारे केव में जो कुछ इंसेक्ट हैं। हियर आई वाज एंजॉयिंग द स्वीटेस्ट स्लीप, यहाँ पे मैं अपनी जो है स्वीटेस्ट स्लीप एंजॉय कर रहा था। आई हैव हैड इन ईयर्स, जो कि जो कि मुझे आज कई सालों से नहीं मिली थी, ठीक है। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, और यहाँ पे जो इंसेक्ट है मुझे ट्रबल करने के लिए आए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग्स, और मैं डिस्टिंक्टली क्लियरली क्लियरली जो है 7 फ्लैपिंग जो इंसेक्ट थे, यहाँ पे बोलना चाहता है विजय सिंह, बोल रहा है कि मैंने डिस्टिंक्टली क्लियरली जो है काउंट किया 7 फ्लैपिंग ऑफ विंग्स के, ठीक है, यानी जो उसके विंग्स थे, जो इंसेक्ट है उसके उसके जो फ्लैप्स थे, सॉरी, उसके जो विंग्स थे उसको उसके 7 बार फ्लैपिंग करने को काउंट किया। ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बीटेन मी, ऑफ कोर्स ने मुझे नहीं काटा है, बट इट इज मोस्ट अनोइंग मतलब बहुत ही कष्टप्रद, बट ये बहुत ही कष्टप्रद है। द घोस्ट पैनिक्ड, जो घोस्ट का पैनिक हो जाता है। दोज 7 blows वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प। ब्लोज मतलब आघात या चोट, जो उस डंडे से चोट मारा था, तो जो घोड़सवार पैनिक हो जाता है, और वो बोलता है, मतलब खुद से बोलता है कि दोज 7 blows वुड हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल। वो वे जो सातों जो चोट थे, जो जो मैंने डंडे मारे थे, वो किसी और आदमी को पल्प बना सकते थे, ठीक है। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, ही थॉट, एंड फ्लेड फ्रॉम द केव, लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ।
तो हमने देख लिया यहाँ पे कि जो घोष था वो क्या वो करता है, बोलता है, खुद से बोलता है, मतलब इतना साथ जो घात मैंने किया किसी भी आदमी को पल्प बना दिया। पल्प नॉर्मली के गुदे जैसा, मतलब जैसे फल के अंदर भी रहता है ना, मतलब एक हिसाब से समझो को पिघला सा जाता। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेस्टलर लाइक दिस। फॉर्मिडेबल मतलब एक भयानक, ठीक है? तो बोलता है कि इस ऐसे फॉर्मिडेबल रेस्टलर के मतलब कोई के आजू-बाजू या के बगल कोई सेफ्टी नहीं है, इसके नज़दीक कोई सेफ्टी नहीं। ही थॉट बस होता है एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ। तो इतना सोचकर वह अपनी केव से भाग जाता है, अपनी गुफा से भाग जाता है। कौन? घोस्ट। अपनी जो भी इल गॉटन वेल्थ थी उसको छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है? इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज। तो इसके बाद जो विजय सिंह की जो प्रॉपर्टी थी, वो कई सारे कैमल आते हैं विलेज से, उस प्रॉपर्टी को, जो भी विजय सिंह ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया था उस केव से, उसको ले जाने के लिए। ठीक है? ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स। और उसने जो था जो ये प्रॉपर्टी थी, जो राइटफुल ओनर्स थे, इसके जो ओरिजिनल ओनर थे, उनको रिटर्न करता है। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमन। स्पेशली वह ओल्ड वुमन के पास जाता है। थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट। और उनको थैंक्स बोलता है उनके इनवैल्यूएबल गिफ्ट के लिए। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछता है, फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज। और बोलता है कि उनकी जो ग्रैंड उस ओल्ड वुमन की जो ग्रैंड डॉटर है, उनसे शादी करने के लिए उनका हाथ मांगता है। Thenceforth, विजय सिंह was more careful about boasting. थिंग्सफुल मतलब अब आगे से जो विजय सिंह था, वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, यानी कि अब वो ज्यादा केयरफुल हो गया था। डींगे तो मारता था, बट अब केयरफुल होके डींगे मारता था। ठीक है? मतलब ज्यादा नहीं मारता था। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की नो ट्रेवलर वाज एवर ट्रबल अगेन इन द हॉन्टेड डिजर्ट। ऐसा कहा जाता है कि जब विजय सिंह ने ऐसा किया तो उसके बाद कोई भी ट्रेवलर जो था उस हंटेड डिजर्ट में ट्रबल नहीं करता। ठीक है? ना ही किसी को लूटा जाता है, ना ही किसी को मारा जाता था। वो जो भूत था, जो घोष था, वो भाग चुका था। ठीक है?